भाई दीपक, तेरा दिमाग ठीक करने हिंदू रक्षा दल आ रहा है। बच्चे बिल्कुल नहीं आ रहे, जिम के अंदर खत्म हो चुके हैं बच्चे। उनको थोड़ा डर का माहौल उनके। मोहम्मद दीपक को जो मारेगा तो हम 2 लाख रुपए देने का काम करें। अब मोदी जी को कैसे देखते हैं, उनके कामकाज को लेकर कैसा काम कर रहे हैं मोदी जी जब से प्रधानमंत्री? As a Hindu, I felt ashamed. दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माने जाने वाले मोहम्मद दीपक का नफरती चिंटुओं ने जीना हराम कर दिया है। उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। उनको मारने के लिए बाकायदा इनाम की घोषणा की जा रही है। बड़ा सवाल यह है कि गुंडे अपराधियों में आखिर इतनी हिम्मत आती कहां से है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मोहम्मद दीपक की ज़िंदगी में किस तरीके से तूफान मचा है, कैसे वो तमाम परेशानियों को झेल रहे हैं। उनके परिवार पर भी मुसीबत का, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आर्थिक तौर का संकट भी गहराने लगा है। हालांकि देश के कोने कोने से कुछ सुखद, दिलचस्प, मोहब्बत भरी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन शुरुआत करेंगे इस वीडियो से। दोस्तों, यहां पर मोहम्मद दीपक को फोन कर करके धमकाया जा रहा है कि मोहम्मद दीपक, तुमने जो मोहब्बत की मिसाल कायम की है वो गलत है। सोचिए दोस्तों, इतना अंदर जहर भरा है, इतना इनके अंदर नफरत भरा हुआ है कि इंसानियत को भी ये लोग नहीं पहचान पा रहे हैं कि इंसानियत होती क्या है। हिंदू मुस्लिम की नफरत में ऐसे चूर हैं कि अब मोहम्मद दीपक को धमकाया जा रहा है, फोन पर धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा है मोहम्मद दीपक, तुम जो कर रहे हो वो गलत है। एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं चाहता हूं ये वीडियो आप लोग देखिए जरा। शर्म आती है तेरे को? हमारे व्यूज के लिए तू खड़ा हो रहा है, अच्छा। धर्म के खिलाफ है। अच्छा, राजपूत है क्या तू? हाँ बोल, क्या दिक्कत आ गई तेरे को? नहीं लगता तो नहीं राजपूत है तू। ना, मेरे को तो तू भी नहीं लगता हिंदू है। हटा दे, मैं राजपूत हूँ। तू हटा दे। बड़ी बड़ी शर्म आई तुम्हारे हाल देख के जो तुमने किया अच्छा ना। समझ गया? अच्छा, तू क्या है? एक बात बताऊं? हाँ तू है। हाँ थोड़े वे जो बजरंग दल वाले ना, वे हल्के लिगड़ गए। अच्छा। तो मेरे जैसा कोई होता ना, तेरा चम्मच उतार देता, तेरा अच्छा। काट देता स्टेरॉइड के इंजेक्शन जो तू अच्छा, ले रहा है ना, अच्छा। स्टेरॉइड के इंजेक्शन। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया? ठीक है। और कुछ? हाँ। हाँ। और क्या बताऊं तुझे? तुझे शर्म आनी चाहिए। और 2-4 गाली दे ले। तू एक बात बता, जब कश्मीर में भागे थे पटना अच्छा, से, हाँ। ठीक है ना, तू बता देगा उनको? हाँ, तू गया था वहाँ? बता देगा क्या? अरे मैं पैदा ही ना हुआ था उस टाइम। हैं? मैं तो पैदा ही ना हुआ था उस टाइम। पैदा तो तू अभी भी नहीं हुआ मेरे हिसाब से। तू जा, समझ गया? तेरे जैसे जो है ना, अब ठीक है। ठीक है, अच्छी बात समझ है। गया? ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है ना, ठीक है। बालों में नकली वीग लगाया गया है, इनफिनिटी हाँ। कॉम्प्लेक्स तेरे अंदर इतना गुस्सा ठीक, पड़ा है। ठीक है, अब तू माइक पर घूम रहा है, ठीक है ना? देता इंटरव्यू, बहुत बढ़िया भाई। रोज वीडियो बना रहा, हाथ जोड़ेगा। अच्छा। भाई सॉरी वीडियो। अरे तेरा भाई से एक बात बता ना भाई। तो मोहम्मद दीपक ने अपने मोबाइल से ये रिकॉर्डिंग की है। अब पुलिस इस पूरे मामले में क्या कर रही है, बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, धमकी देना तो अपराध है और धमकी देने वाले को तो छोड़ा नहीं जाना चाहिए। हालांकि वो शख्स अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। इस बीच एक और धमकी मिली है दीपक को, क्योंकि हिंदू रक्षा दल वाले इस समय मोहम्मद दीपक के पीछे पड़ गए हैं। इस शख्स को क्या आप पहचानते हैं? ये शख्स भी इस समय सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि ये हीरो को धमका रहा है और हीरो को धमकाने वाला विलन होता है। इस विलन का नाम बताया जा रहा है ललित शर्मा, जो अपने लोगों से दीपक कुमार के जिम के बाहर इकट्ठा होने की अपील कर रहा है। क्या उत्तराखंड इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? अब दीपक कुमार को मारने के लिए बाकायदा इनाम की घोषणा तक की जा रही है। मोहम्मद दीपक को जो मारेगा 2 तबड़ाक और उसको हिंदू धर्म में वापस सनातन धर्म के बारे में बताएगा, उसको हम 2 लाख रुपए देने का काम करेंगे। सुन भाई दीपक, तेरा दिमाग ठीक करने हिंदू रक्षा दल आ रहा है। और मेरी सभी सनातनी भाइयों से विनती है, कोई किसी बिना संगठन में बटे, कोई किसी बिना किसी चीज में बटे, कोट द्वार 3 बजे जहां पर इसका जिम था वहां पहुंचे। हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड, हिंदू रक्षा दल उत्तर प्रदेश और जितनी भी इकाइयां हिंदू रक्षा दल की है, समस्त हिंदू रक्षा दल पहुंच रहा है। तो बड़ा सवाल वही है कि आखिर धमकी देने वालों के अंदर इतनी हिम्मत आती कहां से है? क्या उन्हें सरकार का भी संरक्षण हासिल है? दोस्तों, कोट द्वार विवाद का सबसे ज्यादा असर मोहम्मद दीपक के जिम पर पड़ा है। पहले उनके जिम में करीब 150 लोग आते थे, लेकिन अब रोज केवल 15 लोग आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि डर के मारे लोग मोहम्मद दीपक का जिम छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि मोहम्मद दीपक की आमदनी का मुख्य स्रोत जिम ही है
और जिस बिल्डिंग में वो जिम चलाते हैं उसका किराया 40,000 रुपए प्रति माह है। तो ईमानदारी की कीमत इस तरीके से मोहम्मद दीपक को चुकानी पड़ रही है। कहा जा रहा है कि कोटद्वार शहर दो हिस्सों में बंट चुका है, एक वो जो दीपक के साथ है और दूसरा वो जो दीपक के खिलाफ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां तक भी कहा जा रहा है कि मोहम्मद दीपक का जिम बंद होने की कगार पर पहुंच गया है। दीपक अब आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग मोहम्मद दीपक की मदद के लिए आगे भी आ रहे हैं, उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जा रही है, लेकिन वो अभी नाकाफ़ी दिख रही है। जिम में जिस तरीके से हर रोज़ बच्चे कम हो रहे हैं, जिस तरीके से उन्हें आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है, इसको लेकर मोहम्मद दीपक ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। सुनिए ज़रा। हर्जाना तो भैया क्या भुगतना है, बस यही कि जिम मेंबर नहीं आ रहे हैं, जो जिम में बच्चे आ रहे थे। और 31 तारीख के बाद से बच्चे बिल्कुल नहीं आ रहे जिम के अंदर, खत्म हो चुके हैं बच्चे। उनको थोड़ा डर का माहौल उनके अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं कितनों को मैं कॉल कर चुका हूँ, कितनों को बुला चुका हूँ, तो वो मना ही कर रहे हैं कि भैया अभी तो नहीं, हम थोड़ा रुक कर आएंगे, क्योंकि जो उस दिन आपके जिम में हुआ है उससे थोड़ा सा घर वाले भी मना कर रहे हैं उनके आने के लिए, और दिक्कत हो रही है। मुश्किल से मुश्किल मेरे हिसाब से जिम में 12 से 15 बच्चे रह गए हैं, जहाँ बच्चे 150 के आसपास थे। तो सुबह से शाम तक सिर्फ 12 से 15 ही बच्चे आ पा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मोहम्मद दीपक के पास सिर्फ वो मीडिया पहुंच रही है जो सोशल मीडिया के लोग हैं, जो सही मायने में असली पत्रकारिता कर रहे हैं, सिर्फ वही नहीं पहुंच रहे हैं, बल्कि कुछ नफरती यूट्यूब चैनल भी पहुंच रहे हैं जो बिल्कुल सरकार के फेवर में हमेशा लेटे रहते हैं, जिन्हें गोदी मीडिया, जातिवादी मीडिया आप लोग कहते हैं। एक ऐसा ही जातिवादी मीडिया जब मोहम्मद दीपक को उकसाने के लिए पहुंचा, जब उसने प्रधानमंत्री के बारे में सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री कैसा काम करते हैं, 2014 के बाद क्या कुछ बदला। हालांकि ये सवाल नेगेटिव था, इन्हें फंसाने की कोशिश की गई थी। तो इन तमाम सवालों को लेकर मोहम्मद दीपक ने क्या कुछ कहा है, ज़रा देखिए। प्रधानमंत्री को लेकर क्या राय रखते हैं मोहम्मद दीपक। अब मोदी जी को कैसे देखते हैं, उनके कामकाज को लेकर कैसा काम कर रहे हैं मोदी जी जब से प्रधानमंत्री? भैया जब स्टार्टिंग में आए तो बड़ी लहर चली थी उनकी, बहुत भयंकर वो था उनका हिसाब किताब। मैंने कहा नहीं यार, मैंने कहा जरूर कुछ ना कुछ तो करेंगे इसके लिए। मैंने कहा मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, तो मैंने कहा जरूर कुछ ना कुछ तो करेंगे, मैंने कहा देश के लिए। मैंने कहा हम भी आएंगे यार, ऐसा नहीं है। मैंने कहा क्योंकि लग रहा है, क्योंकि चहल पहल ऐसी चली थी उनकी, ऐसी हवा चली थी खतरनाक, मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो धीरे 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 पता चला है कि सिर्फ वादे करने हैं और वादों को पूरा नहीं करना है। तो वो तो खैर पूरा देश जानता है, पूरा वो जानता है, ऐसा नहीं है। तो धीरे 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 करके सबको पता लगा कि यार नहीं यार, मैंने कहा ये फूस पटाखे ही है। मैंने कहा ये सिर्फ बातें करने गए हैं, बाकी इनके बस की बात कुछ नहीं। यार वाकई में है भी, ठीक है, वाकई में है भी कि करना कुछ नहीं है यार, वो आप सिर्फ वादे करने, वादों के अलावा कुछ और नहीं करना। कहा जा रहा है कि इस वीडियो के बाद भी मोहम्मद दीपक को लगातार धमकियां मिल रही हैं और कहा जा रहा है कि तुम प्रधानमंत्री की आलोचना करोगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम प्रधानमंत्री पर बोलोगे। इस तरह की धमकियां लगातार मिल रही हैं। देखिए, अगर किसी प्रदेश में कोई धमका रहा है, किसी पर वो अत्याचार कर रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि वहाँ पर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इस बीच फैक्ट फाइंडिंग टीम भी लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रही है और इस टीम ने कोटद्वार का जब दौरा किया तो इस टीम की सदस्य, जिनका नाम सृष्टि जायसवाल है, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। सृष्टि जायसवाल भी हिंदू हैं। उन्होंने कहा मैं हिंदू हूं, लेकिन उत्तराखंड में मुसलमानों के साथ हो रहे जुल्म पर शर्म आती है। क्या कुछ कहा है सृष्टि जायसवाल ने, सुनिए। उत्तराखंड के हालात वो बता रही हैं। मैं एक हिंदू हूँ, मेरी फैमिली प्रैक्टिसिंग हिंदू है, और जो मैंने वहाँ पर नोट किया एज एन इंडियन, एज अ हिंदू, आई फेल्ट अशेम्ड. I felt that what are we doing to fellow citizens of a country just because they're Muslims? And सबसे सैड बात ये है क्योंकि उत्तराखंड इतना रिमोट है, इतना दूर है कि वहाँ की स्टोरीज बाहर नहीं आती। शायद से किसी अखबार के पेज 8 के एक छोटे से कॉलम में एक छोटी सी खबर लग गई होगी कि नंदा नगर के 15 मुसलमान फैमिलीज को रातों रात निकाल दिया गया। पर क्या आप में से कभी किसी ने भी सुना उस फैमिलीज के बारे में? रातों रात जहाँ पर आप रहते आए हैं, जहाँ पे आपके बच्चे पले बड़े, बच्चों के बच्चे हो गए, स्कूल वहीं से, कॉलेज वहीं से, आधार कार्ड वहीं से, आपका पैन कार्ड वहीं से, हर आइडेंटिटी वहाँ से। आपसे कोई पूछा आप कहाँ से, तो हम उत्तराखंड से। जब ऐसे ही एक फैमिली को निकाल दिया जाए जस्ट बिकॉज दे आर मुस्लिम्स विदाउट एनी क्राइम ऑफ देयर ओन, व्हाट वुड यू कॉल देम? अ फोर्स्ड पार्टीशन? और आई एम एट लॉस ऑफ वर्ड्स एज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो। मेरा काम है लिखना, पर मैं आई एम एट लॉस ऑफ वर्ड्स। तो हम दिवाली के बाद 2024 में उत्तराखंड गए थे, जो हमारा फर्स्ट ट्रिप था। जब हम उत्तराखंड के लिए निकल रहे थे तो हमें नहीं पता था कि हम क्या एनकाउंटर करने वाले हैं। वी डिडंट नो, वी थॉट ओके विल गो टू उत्तराखंड। हमने कुछ एक चीज़ों के बारे में सुना है कि वहाँ पर एंटी माइनॉरिटी वायलेंस हो रहा है, हम लोगों से बात करेंगे, उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, एंड दैट इज़ आवर वर्क।
बट जब हम उत्तराखंड गए, जो वो एक्सपीरियंस रहा, उस एक्सपीरियंस ने हमें चेंज कर दिया। दोस्तों, कोट द्वार की घटना ने एक बड़ा असर देश पर छोड़ा है। असर कैसे हुआ मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पंजाब की एक घटना सामने आई जहां पर ब्राह्मण परिवार ने मस्जिद बनवाकर भाईचारे की मिसाल पेश की है। एक लहर सी चलती हुई देश में नजर आ रही है। एक और खबर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मुस्लिम परिवारों को नमाज के लिए दूसरे गांव ना जाना पड़े, इसलिए 2 हिंदू भाइयों ने दान कर दी जमीन। पंजाब के पुन्नावाल से इंसानियत और भाईचारे की ऐसी तस्वीर सामने आई है। तो देश में जहां धर्म को लेकर बहस तेज हो गई है, जहां नफरत की खबरें ज़्यादा दिखाई जा रही हैं, ऐसे माहौल में पंजाब के इन लोगों ने इंसानियत की मिसाल पेश करके पूरे देश दुनिया में तहलका मचा दिया है। तो दोस्तों, मोहम्मद दीपक जहां एक तरफ आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग उनसे इंस्पायर हो रहे हैं, प्रेरणा ले रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। क्या आपने मोहम्मद दीपक की मदद की? क्या आप मोहम्मद दीपक की मदद करना चाहते हैं? मोहम्मद दीपक ने जो कुछ किया, उन घटनाओं को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। शुक्रिया।